डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीसी। लेटेस्ट सीबीएसई सैंपल पेपर 2026 का क्वेश्चन नंबर 11। द रेशियो ऑफ द न्यूक्लियर डेंसिटी ऑफ द टू न्यूक्लियाई हैविंग द मास नंबर 8 एंड 27। वैसे तो इजी क्वेश्चन है, पर मैं पूरा भी बताऊंगा आपको, पहले शॉर्ट में बताता हूं। डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस, ये फॉर्मूला हमें डायरेक्टली याद हो तो सबसे बेटर है। 3m 4 पाई r नॉट का क्यूब, और ये कांस्टेंट है पूरा के पूरा, मतलब इसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती, क्योंकि हियर m क्या है, मास ऑफ 1 प्रोटॉन कह दो या फिर मास ऑफ 1 न्यूट्रॉन, क्योंकि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास लगभग अप्रोक्सीमेट इक्वल होता है। और आर नॉट एक कांस्टेंट टर्म है यहाँ, जिसकी वैल्यू हमें याद होनी चाहिए 1.2 10⁻⁻15 मीटर। तो देखो, प्रोटॉन का मास कांस्टेंट रहता है और आर नॉट कांस्टेंट है ये, तो ये पूरा टर्म कांस्टेंट है। दैट मीन्स डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर ए। डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस मास नंबर से इंडिपेंडेंट है, और जब इंडिपेंडेंट है तो रेशियो निकालें। मास नंबर भले ही अलग है उनके, लेकिन डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस तो मास नंबर पर डिपेंड ही नहीं करती है, और पूरा ये टर्म कैसा है, कांस्टेंट है। भाई कोई सा भी न्यूक्लियस हो, उसका जो प्रोटॉन का मास है वो तो कांस्टेंट रहेगा, और आर नॉट कांस्टेंट है ये, इसीलिए रेशियो 1:1। अब ये फॉर्मूला आया कैसे, उसको समझाता हूं थोड़ा सा। एक तो आंसर यही हो गया, डी चॉइस। ऐसे आपको डायरेक्टली लर्न होना चाहिए, ऐसे कि डेंसिटी ऑफ द न्यूक्लियस इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर, ये ध्यान रखना चाहिए। अब इस फॉर्मूले को आया कैसे, तो एक्चुअल में डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस क्या होती है, मास ऑफ न्यूक्लियस डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। मास ऑफ न्यूक्लियस mn लिख देता हूं, अपॉन वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस 4/3 पाई, स्पेरिकल मान लें तो r3। अब देखो, एक्सपेरिमेंटल आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, अब पूरा तो नहीं करेंगे, कि रेडियस ऑफ न्यूक्लियस होता है वो r0 a⁻1/3। यहां पे r0 वही कांस्टेंट टर्म है जो हमने बताया, ये a मास नंबर है। अच्छा, और मास ऑफ न्यूक्लियस ये थोड़ा सा समझा दूंगा। मास ऑफ न्यूक्लियस जो हम लिखते हैं mn, ये m इंटू ए होता है। m यहां पे वही स्मॉल m, मास ऑफ 1 प्रोटॉन या मास ऑफ 1 न्यूट्रॉन है। a मास नंबर है। अभी वैल्यू पुट करता हूं, ये कैसे आया ये भी थोड़ी देर में समझाता हूं। पहले वैल्यू पुट कर देता हूं, m इंटू ए डिवाइडेड बाई 4/3 पाई। जब r की वैल्यू ये पुट करेंगे और इसका पावर क्यूब है, तो r0 की पावर क्यूब हो जाएगी, और a से a कैंसिल हो जाएगा, और डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस आ जाएगा 3 ऊपर पहुंचा दें, 3m/4 पाई r0 का क्यूब। ये है ना, तो है ना मास, न्यूक्लियर मास डेंसिटी मास से कैसी है, मास नंबर से इंडिपेंडेंट है। अच्छा, अब ये कैसे आया, तो सुनो, एक एग्जाम्पल से समझाता हूं। जैसे एल्यूमिनियम ले लो, 1327 होता है, इसमें ये तो Z होता है, Z मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बोलते हैं इसको हम, ओनली, ठीक है, और ये होता है मास नंबर, दैट मीन्स A। और फॉर्मूला होता है A इज इक्वल टू प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो यहां से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालें, तो 27 माइनस के 13, दैट मीन 14। तो 14 न्यूट्रॉन और 13 प्रोटॉन है इसके न्यूक्लियस के अंदर। एल्यूमिनियम का जो न्यूक्लियस है उसमें 13 प्रोटॉन है और 40 न्यूट्रॉन है। तो अगर हम मास ऑफ न्यूक्लियस सोचें, मास ऑफ न्यूक्लियस इक्वल टू, तो 13 प्रोटॉनों का मास प्लस 40 न्यूट्रॉन के मास के सम के बराबर होगा, ठीक है ना, रेस्ट मास ऑफ न्यूक्लियस। ये हो गया इतना। अब प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन का मास लगभग बराबर होता है, थोड़ा सा न्यूट्रॉन का स्लाइटली ग्रेटर होता है प्रोटॉन के मास से, लेकिन हम एज्यूम कर लेते हैं कि
स्मॉल m लगभग बराबर है। तो इस वाले केस में इसे 13 m लिख सकते हैं और इसे 14 m लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 27 m। और ये 27 है क्या है, ये मास नंबर है, मास नंबर है ए, इसीलिए इसे लिख सकते हैं एम ए। इसीलिए न्यूक्लियस का मास जो लिखते हैं वो m इंटू ए लिखते हैं। इसमें m क्या है, या तो मास ऑफ 1 प्रोटॉन का हो या मास ऑफ 1 न्यूट्रॉन का हो, है ना। उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन पूरा समझ में आया होगा। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।